फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल गोल्स को डिटरमाइन नहीं कर पाते। और इसलिए आज हम फाइनेंशियल गोल्स को ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभांगी नावड़कर, आपकी अपनी फाइनेंशियल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। तो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं 3 टाइप के। उसमें मेनली शॉर्ट टर्म गोल जो लेस देन 6 मंथ रहेगा, मिड टर्म गोल जो 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक रहेगा, और लॉन्ग टर्म गोल मतलब 2 ईयर से ऊपर का जो गोल है वो हुआ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म गोल के साथ। शॉर्ट टर्म गोल कौन कौन से हैं? लैपटॉप खरीदी करना है, मोबाइल खरीदी करना है, या फिर कहीं पे ट्रैवल प्लान करना है, वेकेशन पे जाना है। ये हुए शॉर्ट टर्म गोल जो आपको विद इन 6 मंथ पूरे करने हैं। मतलब जो 6 मंथ के दौरान जो आपके फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट होने वाले हैं वो हुए आपके शॉर्ट टर्म गोल। अब इसमें आपको इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना है। मे बी आप बिजनेस पर्पस हो, फॉर द ट्रिप हो, आपको वेकेशन प्लान करना हो सकता है, कहीं पे ट्रैवलिंग करना हो सकता है, या फिर फॉर द सिकनेस ऑल्सो हो सकता है कि आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार के रखना है। इसी शॉर्ट टर्म गोल में आप आपकी सेविंग हैबिट्स को कैसे डेवलप करते हो वो भी फाइनेंशियल गोल्स के अंदर आता है। क्योंकि 6 मंथ अगर आपके फाइनेंशियल हैबिट्स को आप डेवलप करोगे, आप कंसिस्टेंटली कुछ सेविंग करोगे, तो ये आपके लिए हैबिट लॉन्ग टर्म के लिए बन जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, अगर आप लोग कुछ सेविंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर करना है पर डे की 10 रुपीज़ के हिसाब से, या फिर पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से, या फिर मंथली। लेकिन आपको आपके ही मोबाइल से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करना है, जिससे आपकी अच्छी खासी रकम बन सकती है। इसी शॉर्ट टर्म में आता है अगर आपने कोई भी एजुकेशनल लोन लिया हुआ है, या फिर कोई भी डेप्ट लिया हुआ है। अभी तो खासकर मोबाइल के लिए ईएमआई भी पे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल के लिए भी ईएमआई पे करते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको भी वो डेप्ट उनका भी ईएमआई भरना है। तो ये आ गया सब कुछ शॉर्ट टर्म गोल में। अब ये शॉर्ट टर्म जो भी गोल है वो डिसाइड करेंगे आपके मिड टर्म पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आपने सेविंग की हैबिट डेवलप कर ली, बजटिंग की हैबिट डेवलप कर ली, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए। अब जानेंगे मिड टर्म गोल कौन कौन से होते हैं। मिड टर्म गोल में अगर आपने शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप की है वही आपको मिड टर्म में ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि आपने अच्छा खासा इमरजेंसी फंड वहाँ पे डेवलप किया हुआ है। अब आपको मिड टर्म में भी वही फंड आपको रेज करना है, इमरजेंसी फंड। अगर आप विद इन 1 ईयर और 2 ईयर आप अगर इमरजेंसी फंड रेज करते हो तो अच्छा खासा अमाउंट जो आपका डेवलप होगा वो अमाउंट आपके बिजनेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा हुआ, आप अगर बजटिंग में आप अगर हैबिचुअल हो गए तो जो आपने बजट क्रिएट किया है उसी हिसाब से आपका आगे की प्लानिंग रहेगी। नंबर 3 पे आता है आपकी, यहाँ से होती है स्टार्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आप कंसिस्टेंटली 6 मंथ तक कुछ सेविंग कर पाए तो इसका मतलब आप इन्वेस्टिंग में आपका पहला कदम रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपकी एसआईपी उसी दौरान आपको स्टार्ट करनी है। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है वो आपको स्टार्ट करना है। वो अच्छे खासे सिर्फ 500 रुपीज़ से ही स्टार्ट हो जाता है। वो आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये एसआईपी वहीं से स्टार्ट करनी है। नंबर 3 पे है आपके करियर ग्रोथ। एक अच्छा ऑप्शन जो करियर ग्रोथ है कि आपने जो भी पैसा सेव करके रखा है उसमें से कुछ हिस्सा आप क्या करोगे, आप कुछ कोर्सेस बाय करोगे, या फिर आप कहीं पे जाके सीखोगे, कहीं पे कोचिंग लोगे। इससे क्या होगा, आपके फाइनेंशियल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो विद इन 2 ईयर आप अगर कोई भी स्किल डेवलप करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि करियर का टर्निंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि आजकल तो देखो मार्केट में स्किल का ही डिमांड है। आप कितनी डिग्रियां लेके घूम रहे हो, आपके कितने एजुकेशन है, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन आपके पास स्किल कौन सा है। वो अच्छा डिकोडिंग का स्किल हो सकता है, या फिर एडिटिंग का स्किल हो सकता है, या फिर एआई का स्किल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्किल हैं जो आपको परफेक्टली सीखने हैं। लेकिन ये भी फाइनेंशियल गोल्स के अंदर ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको सोचना है कि विद इन 2 ईयर, 2 सालों में मुझे क्या क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। उसी हिसाब से आपको फंड का भी डिवाइडेशन करना है। और नेक्स्ट है, अगर आपने कहीं पे भी एजुकेशनल लोन लिया हुआ है, डेप्ट है, किसी से उधार लिया है, तो वो भी आपको दे देना है, वो भी आपको कम करना है, क्योंकि वो भी आपके वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये तो हो गए हमारे मिड टर्म गोल। अब
जानेंगे लॉन्ग टर्म गोल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपने मेहनत 2 सालों तक की है, 2 सालों तक जो अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं, उसका बहुत ज़्यादा तो इफ़ेक्ट आपको 2 सालों के बाद ही आएगा। अब ये 2 इयर्स के फाइनेंशियल गोल्स क्या होने वाले हैं, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट गोल वो है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिलने वाला है, क्योंकि अच्छी खासा आपका इमरजेंसी फंड रेज हुआ है, अच्छा खासा डेप्ट आपने रीपेमेंट कर दिया है, और सेविंग की हैबिट भी आपने डेवलप कर ली। तो अब हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म का गोल क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो तैयार करना है। जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको एवरी टाइप ऑफ फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, और ये धीरे धीरे आपको बढ़ाना है सिर्फ। उसके साथ साथ आपको एक बिजनेस या फिर साइड हसल तैयार करना है। मतलब जो स्किल आपने डेवलप की है वो आप कैसे स्किल को यूज़ करोगे, इससे आपके अदर सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं रहेंगे, उतना मनी का फ्लो नहीं बढ़ेगा और आप री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने हैं। उसके साथ साथ अगर आप कहीं पे वैकेशन प्लान कर रहे हो, कहीं पे ट्रिप कर रहे हो, तो वो भी आपको उसी में मैनेज करना है। और मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको खुद का घर चाहिए हो या फिर आपको कहीं पे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 2 इयर्स में आपने अच्छी हैबिट डेवलप की है, उसके वजह से फंड रेज हुआ है, तो आप अच्छा मोटी रकम फर्स्टली आप पे करोगे और बाद में जो है उस पर आप क्या करोगे, EMIs भरोगे। तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही हम अगर शॉर्ट टर्म में ही हम अगर हाउस को ही बाय करें, तो इससे क्या होगा, हमारा डेप्ट बढ़ता जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। इसलिए हमें आफ्टर 2 इयर्स हमें एक हाउस या फिर रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, जो हमें आगे जाके बहुत अच्छे से फ़ायदेमंद साबित होगी। और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में आएगा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, जो आप कितने इयर्स के बाद आप प्लान करने वाले हो। वो आप 14 इयर्स के बाद, 15 इयर्स के बाद, चलो यार मैं 15 इयर्स तक बिजनेस करूँगा, तब तक मैं 15 इयर्स के बाद मैं पूरी तरह से फ्री रहूँगा, ऐसा कुछ जो प्लानिंग करने वाले हो, वो होगा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, और वो होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल। दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर आपके गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर पाओ, तो इससे क्या होगा, हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम लोग ये अचीव कर पाएंगे। अगर सिर्फ आप इतना ही लिखोगे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम अचीविंग सम अमाउंट, अगर आप इतना ही लिखोगे तो इतने से कुछ नहीं होगा। आपको वो ब्रेक डाउन करना होगा, वो अच्छे से तैयार करना होगा, आपको राइटिंग के साथ लिखना होगा कि मेरा 6 मंथ में मैं क्या अचीव करने वाला हूँ, मैं 2 इयर्स में क्या अचीव करने वाली हूँ, या फिर मैं 2 इयर्स के बाद क्या अचीव करने वाली हूँ। दोस्तों, हमारा जो मेन कैरेक्टर है प्रांजल के हिसाब से ये चल रहा है, तो वो आती है 18 से 25 के बीच। तो देखो, जितनी जल्दी आप सेविंग की हैबिट डेवलप करोगे, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतनी जल्दी आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपने फाइनेंशियल गोल्स भी बना लिए हैं, अब हम उसे ब्रेक डाउन भी करने वाले हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको उन गोल्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको उसी के साथ आपका एक्शन प्लान भी तैयार करना होगा कि आप कैसे उन गोल्स को इन फ्यूचर में आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज करने वाले हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अगर हमारा गोल्स की टाइम के हिसाब से ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसे रिव्यू करना है, रीएडजस्ट करना है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।